जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मधुबनी जिला एक क्राइम का अड्डा बन गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन कहीं किसी की हत्या, किसी की लूट, किसी का पैसा छीनी, किसी का बाइक, ट्रैक्टर आदि, मतलब एक तमाम सी घटना। मधुबनी जिला एक अपराध का एक अड्डा यदि हम कहें तो बन गया है। और जीते हुए प्रतिनिधियों के हौसले इतने बुलंद हैं क्योंकि यदि मुखिया अगर अपनी पत्नी की हत्या करे और प्रशासन केस न दर्ज करे तो समझ लीजिए कि आप बिहार में कैसा कानून का राज है, इससे हमें समझ में आता है। दूसरी बात, उस मुखिया के सपोर्ट में कई भाजपा के नेता, कई आरजेडी के नेता भी हैं। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक दल के लोग किसी अपराधी के सपोर्ट में आते हैं और उसको बचाव करने के लिए सभी चीजों को मैनेज किया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस मुखिया को जनता चुनती है और वो मुखिया आतंक मचाने लगे तो आश्चर्यजनक बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि यदि एक मुखिया होके अपनी पत्नी की हत्या करे तो समझ में आ रहा, और हत्या को आत्महत्या का नाम दे। एक मुखिया की पत्नी आत्महत्या कर सकती है, यह आश्चर्यजनक बात है। अगर आत्महत्या किया है उस मुखिया की पत्नी ने तो निश्चित कोई सुख से तो आत्महत्या करता नहीं है, दुख से करता है। और यदि उसने दुख से आत्महत्या किया है, पति के प्रताड़ित करने से, शोषण करने से, और यदि कहें कि मुखिया के कई औरतों के साथ नाजायज संबंध, तो पत्नी आत्महत्या नहीं करेगी तो क्या करेगी। लेकिन मैं अभी तक नहीं मानने को तैयार हूं और ना ही कोई समाज वहां का मानने को तैयार है कि पत्नी ने आत्महत्या की। उतनी कमजोर दिल की नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हों वो इतनी जल्दी कमजोर नहीं हो सकती है, क्योंकि पति पे भले दया ना आए लेकिन बच्चों पे जरूर ममता रहती है मां की। तो 10 साल का लड़की, 12 साल की लड़का, समझने की जरूरत है हमें। और उससे भी बड़ी बात है कि 3 मंजिल के ऊपर मुखिया सोया हुआ है, पत्नी सोई हुई है। मुखिया का बयान मैंने सुना है कि 12 बजे रात्रि तक मेरे साथ सोई हुई थी निभा देवी, और मुखिया का नाम है राजेश। 12 बजे रात्रि तक सोया हुआ है वो व्यक्ति, बोल रहा है कि मेरे साथ मेरी पत्नी सोई थी। 7 बजे मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है मेरे ही ऑफिस में। 3री मंजिल पे वो सोया हुआ, नीचे ग्राउंड में उसका पहले मंजिल पे ऑफिस है। तो सोचने की बात है, क्या 12 बजे से लेके 7 बजे तक कोई मुर्दा ही सो सकता है, स्मैक पी के सो सकता है? अगर दारू का नशा कहें तो दारू का नशा सिर्फ 4 घंटे के लिए होता है। 4 घंटे बाद उसको बाथरूम लग जाता है, वो पेशाब कर आता है दारू को। तो मुखिया ने दारू तो नहीं पिया होगा, मुखिया ने स्मैक ही पी रखा होगा, क्योंकि उसमें एकदम। दूसरी बात है, गांजा भी नहीं पिया होगा। और यदि ये सब भी पिया है तो पुलिस प्रशासन का रोल क्या होता है कि यदि किसी ने आत्महत्या किया या हत्या किया, सबसे पहले पुलिस प्रशासन उसके लाश को अपने अंडर में, कब्जे में लेती है कि नहीं, और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम अपनी प्रशासन की जीप में भेजते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजनगर थाना ने उस लाश को अपने कब्जे में नहीं लिया।
मुखिया के सपोर्ट में उसका पुलिस प्रशासन का बयान है आत्महत्या किया, तो प्रशासन का काम है कि आत्महत्या क्यों किया इसकी निष्पक्ष प्रशासन को जांच करनी चाहिए। किसने उसको टॉर्चर किया आत्महत्या करने के लिए, यह सब प्रशासन की जवाबदेही है। लेकिन अभी वर्तमान का प्रशासन अपराधी को कम पकड़ने में ध्यान देता है और दारू वाले को ज्यादा पकड़ने में ध्यान देता है, क्योंकि दारू पकड़ेगा तो खुद भी पीने को मिलेगा और बेचने को भी मिलेगा और खूब माल ऐंठने को भी मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने जब से बिहार में दारूबंदी किया है तब से बिहार में अपराध की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और पुलिस प्रशासन सिर्फ दो काम बिहार पुलिस करती है। किसने मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं पहना है, किसने जूता नहीं पहना है, चलो असूली करो। दारू कौन ले जा रहा है, कौन पी के टल्ली है, यही काम पुलिस प्रशासन के पास एकमात्र रह गया है। तो ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसका फायदा आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार जी ध्यान से सुन लीजिए जो कह रहा हूं, इसका फायदा आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उठाएगी। आप सबसे पहले बिहार में दारू को बंदी को समाप्त करिए और कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी छीना छोरी लूट मार की घटना मधुबनी जिले में शायद कभी इतिहास में नहीं हुआ है। जितना शांत इलाका मधुबनी था उतना ही क्राइम में नंबर 1 मेरे हिसाब से और अपराध की शाखा के हिसाब से भी आपको है मधुबनी जिला। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि उस मुखिया को अरेस्ट करें और निष्पक्ष किसी बढ़िया पदाधिकारी के हाथों में जांच सौंपे। राजनगर की घटना है करैया पंचायत की, तो राजेश भंडारी को सबसे पहले अरेस्ट करें, जिसकी पत्नी ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके बहुत सारे औरतों के साथ कई केस रेप के उसके ऊपर चल भी रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, उसको अरेस्ट में लेना चाहिए, तब लोगों का विश्वास कानून के ऊपर बना रहे।